कौन सा ऐसा इंग्लिश का टेस्ट है जो मैं कर लूं तो मुझे यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर ले और मेरा यूकेवीआई का जो है वो वीजा भी ग्रांट हो जाए, यूकेवीआई मुझे वीजा दे दे। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है, मुझे वो बताएं, हम वो करें। अब स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन भी हमसे करते हैं और पूछते हैं। अब ये उनकी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वीजा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, जिस तरह से एक डर का माहौल सा बना हुआ है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं और उनको ये नहीं आइडिया होता कि एक्चुअली किस चीज का कहाँ पे क्या इफेक्ट आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा आपको मैं इसकी फिलोसफी समझा देता हूँ कि टेस्ट बेसिकली कहाँ पे प्रॉब्लम करता है और किस तरह से आपको इससे बचना है। जब भी आप कोई भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अपना को प्रोग्राम चूज करते हैं, आप उसके लिए रिक्वायरमेंट्स देखते हैं अपनी एकेडमिक्स की, सीजीपीए परसेंटेज वगैरह, और फिर उसके बाद आप लैंग्वेज टेस्ट की तरफ आते हैं कि कौन सा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसको एक्सेप्ट करती है। एज पर यूकेवीआई रूल्स होम ऑफिस ने अलाउ किया है कि आपका जो हायर एजुकेशन प्रोवाइडर है, इंस्टीट्यूट है, वो फ्री है कि वो अपना इंटरनल टेस्ट ले, वो किसी टेस्ट की बेस पे आपको एक्सेप्ट करे, ये उन पे है। यानी कोई ऐसी उन पे जिम्मेदारी नहीं रखी गई कि आपने यही टेस्ट के साथ स्टूडेंट लेना है, अगर नहीं लेंगे तो हम वीजा रिफ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, आप उन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उनके एक्सेप्टेड टेस्ट की लिस्ट ले लें और उसके अकॉर्डिंगली कोई भी टेस्ट जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आप उसको करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। जब आपका केस आता है तो वहां पे यूनिवर्सिटी आपका उस टेस्ट का हवाला दे देती है, या अगर इंटरनल टेस्ट लिया हो तो उसको वहां पे मेंशन कर देती है कि ये स्टूडेंट टेस्ट पास किया और एज पर रिक्वायरमेंट ये इन चीजों में ये ठीक है, यानी इनका जो मिनिमम स्कोर है ये इक्विवेलेंट टू 6.0 6.5 जो भी उनका एक तरीकाकार होता है, तो उस पर मेंशन कर देते हैं। तो एक चीज यहाँ पे ये भी क्लियर होगी कि हमें टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी को कंसल्ट करना है, यूकेवीआई को जहन में नहीं रखना। अब यूकेवीआई का रोल कहाँ पे आता है? आपने मुख्तलिफ आप फेसबुक के ग्रुप्स में आए या आप मुख्तलिफ जगह पे जब देखते हैं तो वहां पे आपको रिफ्यूजल्स मिलते हैं। तो वहां पे आपने अक्सर चीजों को देखा होगा। मैंने 4 से 5% अगर स्टूडेंट को निकाल दो कि जिनको मैं ये कहता हूँ कि यूकेवीआई ने इनको जान के फेल किया है, बाकी सारे स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और उनकी रिसर्च के बेस पे उनको रिफ्यूज किया गया है। यानी वो या तो आंसर का क्वेश्चन नहीं ठीक कर पाते, या वो आंसर को समझ नहीं पाते, या फिर उनका जो जवाब होता है वो एक्सटेंसिव नहीं होता, उसको रिसर्च बेस्ड नहीं होता, या वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी ठीक है, आपकी लिसनिंग और जो स्पीकिंग है वो पावर्स अच्छी हैं, आपको पता है कैसे बोलना है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, तो फिर आपने चाहे डोलिंगो किया है, ऑक्सफोर्ड किया है, लैंग्वेज सेट किया है, यूकेवीआई पे इस पर कोई बर्डन नहीं है। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा तो आइल्स अगर किसी ने किया है, जो कि सबसे हम ये समझते हैं कि सबसे अच्छा टेस्ट है, तो अगर वो भी आपने कर लिया और उसकी बेस पे भी आपको इंटरव्यू में कई दफा रिफ्यूजल देखने को मिलता है, तो ये जहन से हमने निकाल देना है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी को जहन में रखना है सबसे पहले कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, फिर आपने अपने आप को देखना है कि मेरी जो एबिलिटीज हैं इंग्लिश लैंग्वेज की वो कहाँ पे जो है वो स्टैंड करती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कर लेना है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल मरी हुई है, तो फिर आपको डुलिंगो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सेट की तरफ नहीं जाना, ये जहन में रख लें। फिर आपको आइल्स या पीटी करना है, ताकि आप एक तो लैंग्वेज स्किल आपके पास आ जाए और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप में वो चीजें डेवलप भी हो जाएं, आप बोल भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो और आपको समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज बड़ी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत अच्छा है, हमारी स्पोकन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लिसनिंग भी बहुत अच्छी है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई आपको तो कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एमओई पे भी एक्सेप्ट कर रही है तो आप तब भी जाओ, आपको कोई इश्यू नहीं है। मैं आप थोड़ा सा अगर आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली गेम वो वाली नहीं है कि ये टेस्ट करेंगे तो ऐसे होगा, ये टेस्ट करेंगे तो ऐसे होगा। यूनिवर्सिटी की लिस्ट में अगर वो मौजूद है तो आप जाएं, कोई इशू नहीं है, और आपकी प्रोफिशिएंसी ठीक है तो यूकेवीआई को भी कोई पड्डा नहीं है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो इंटरव्यू होते नहीं है। अगर आपने डोलिंगो किया है, आपने एमओई पे एडमिशन लिया है और 60% स्टूडेंट्स का तो इंटरव्यू नहीं होता ना, तो यूकेवीआई तो इस पे किसी को नहीं रोकती, उनको वीजा ग्रांट कर देती है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी अपने जहन में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप इसका प्रोसेस कर सकें और इस तरह की बेफजूल चीजों पे परेशान होना छोड़ दें। थैंक यू सो मच।